कि आज परमेश्वर का आत्मा जो है वो आपसे आज कहना चाहता है। बोलो प्रभु यीशु, आज मैं जो कुछ सुनूं वो मेरे लिए बरकत का कारण ठहरे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। जोर से हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में हम थोड़ी देर हम वचन की ओर ध्यान देंगे। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक। जल्दी से मेरे साथ अपने स्थानों पर खड़े होकर इन आयतों को आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, क्योंकि जो हमें नए साल में करना है उसे आज हमें बड़े ध्यान से सुनना है। जो नए साल में परमेश्वर आज हमें कमांड देने जा रहा है, आज्ञा देने जा रहा है, उसमें हमें बने रहना है। आमीन, हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय उसके 3 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है कि तू कोई घिनौनी वस्तु ना खाना। आमीन, हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यवस्था की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसकी 35 आयत को पढ़ेंगे। यदि तेरा भाई बंधु कंगाल हो और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए तो तू उसको संभालना, वह परदेशी या यात्री के समान तेरे संग रहे, उससे ब्याज या बढ़ती ना लेना, परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया ना देना, ना उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूं। आमीन। एक वचन और पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 39 अध्याय उसके 19 आयत को पढ़ेंगे। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया है, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहां राजा के कैदी थे डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा ने अपनी दृष्टि उस पर हुई। आमीन, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, रोमियो के खत उसका 12 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रोवो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भसकर सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। आमीन। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। आमीन, हालेलुया। अब इन वचनों को आपको ध्यान से सुनना है। ये वचन क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात, इस नए साल में आपने कोई घिनौनी वस्तु नहीं खानी। दूसरी बात, परमेश्वर क्या कहता है कि किसी को ब्याज पर रुपया नहीं देना और ना ही ब्याज पर रुपया लेना है। तीसरी बात, व्यभिचार से बचना है, जैसे यूसुफ व्यभिचार से बचा। और जब यूसुफ के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया तो यूसुफ को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर वहां भी उसके संग रहा। चौथी बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर क्या कहता है। कह रहा अपने सताने वालों को आशीष दो। हालेलुया। फिर लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। फिर लिखा है, कह रहा आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। हालेलुया। मैं आज आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये नया साल परमेश्वर ने आपको दिया है। इस नए साल में आज से आप जो करोगे वो आपके साथ पूरा साल होता जाएगा। आप जो बोगे
अब आपको यहां पर रिसीव करना है, इन बातों को ग्रहण करना है, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है कहता है कि जो मुंह से निकलता है, ठीक है जी, मुंह से क्या निकलता है, हालेलुया, गंदमंद, लुचपन, मूर्ति पूजा, वैर भाव, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, धाम, मतवालापन, क्या निकलता है? हर प्रकार की बुरी बातें जो हैं वो हमारे मुंह से निकलती हैं। आज के बाद आप जो अपने मुंह से बोओगे वो समझ लो अपने जीवन में काटेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात, आपको कोई घिनौनी वस्तु नहीं खानी। दूसरी बात, आपको क्या करना है? आपको, मेरे जो लिखा है कि ब्याज पर ना तो रुपया देना है ना ही लेना है, बल्कि लोन लेने से भी क्या करना है? हालेलुया, लोन लेने से भी क्या करना है? परहेज रखना है, बचना है। तीसरी बात, आपको व्यभिचार में नहीं फंसना, क्योंकि व्यभिचार इंसान को ले डूबता है और व्यभिचारी इंसान परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं। चौथी बात मैंने आपको बताया कि अपने सताने वालों को क्या करना है, ठीक है जी, आशीष देनी है। पांचवी बात, आनंद करने वालों के साथ आनंद करना है। छठी बात, एक सा मन रखना है और दीनों के साथ संगति रखना है। हालेलुया। फिर आखिरी बात बाइबल बताती है, कह रहा कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, कह रहा कि जो इंसान के मुंह में जाता है वो संडास के द्वारा क्या होता है, वो निकल जाता है, और जो कुछ मुंह से निकलता है वो इंसान को अशुद्ध करता है। आज हमें इस पूरे साल में अपने आप को बिल्कुल शुद्ध रखना है। आज परमेश्वर के सामने एक वायदा करना है कि हे परमेश्वर, आज के बाद मैं जो कुछ बोऊंगा, मैं जो कुछ बोऊंगी वो मेरे लिए बरकत का कारण ठहरेगा। आमीन। आज के बाद मैं जो बोऊंगा, कहने का मतलब क्या है कि आपको अच्छा बोना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर गालियां बोगे तो क्या मिलेगा? गालियां निकलेंगी, गालियां मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या लेना है? गालियां लेनी है या आशीष लेनी है? हालेलुया, हालेलुया। अगर गुस्सा बोगे तो आपको भी कौन देखेगा? गुस्से से देखेंगे लोग। अगर बुरी नजर से देखोगे तो आपको भी बुरी नजर से देखा जाएगा। हालेलुया। आओ अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर के सामने आज इन बातों को अपने ऊपर लो और परमेश्वर से कहो कि ना तो मैं इस पूरे साल में कोई भी घिनौनी वस्तु को खाऊंगा, पूरे साल में मैं कोई भी व्यभिचार वाला काम नहीं करूंगा, पूरे साल में मैं अपना जो जीवन है वो परमेश्वर तेरी सेवा के लिए दूंगा, पूरे साल मैं अपना जो मन है वो मैं तुझे दूंगा। आज के बाद मेरे मुंह से जो कुछ निकलेगा वो दूसरों की भलाइयों का कारण होगा। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के सामने आज वायदा करो कि हे परमेश्वर, आज जो कुछ आपके दास दासी ने मुझे सिखाया है वो आज मेरे जीवन में बना रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहो परमेश्वर से, प्रभु यीशु आज मेरे अंदर आ, मुझसे बात कर। मैंने आपके इस भवन से बहुत सी आशीषें पाई हैं। आज भी मैं वादा करता हूं, मैं वादा करती हूं कि इस भवन को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये भवन मेरे लिए बरकतों का कारण ठहरा है। ये भवन मेरे लिए और भी बरकतें लेके आएगा। प्रभु जी, आज मैं वादा करती हूं कि यीशु मसीह जो कुछ आपके दास दासी ने मुझे सिखाया उस पर मैं बना रहूंगा, अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। आपकी सेवा में हम बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।